Welcome to Language Logic, dear learner. I'm Rahul Rajani. Today we're going to see advanced vocabs. We all know that vocabulary can make a world of difference in IELTS speaking and writing, right? So today I'm not going to give you just the words, but also the examples so that you can use these words in your speaking and writing precisely and confidently to get band score 7, 8, or even 9, right? So stick with me till end. Let's dive in. So the first word we're going to see today is think. This is the basic word. Think यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर जो चीज़ है उसके बारे में हमारा ओपिनियन होना, राइट? तो ये बेसिक वर्ड है, फंडामेंटल वर्ड है. तो इसके एडवांस वर्ड क्या हो गए? रीजन, reckon, it is pronounced reckon, then guess and hold the view. देखो ये reckon है ना, ये इनफॉर्मल वर्ड है, इसीलिए हमको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में यूज करना पड़ेगा, राइटिंग में ये नहीं चल रहा है, ठीक है. फिर है guess, ये भी काइंड ऑफ इनफॉर्मल जैसा है पर स्पीकिंग में ज्यादातर यूज होता है, राइटिंग में नहीं. और जो लास्ट वर्ड है होल्ड द व्यू, ये काइंड ऑफ कोलोकेशन है जो राइटिंग और स्पीकिंग में अगर हमको 7+ बैंड चाहिए तो कोलोकेशंस चाहिए. तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मैनी पीपल रीजन दैट स्मोकिंग मस्ट बी बैंड. तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये जो सारे रेड वर्ड है ना, उसके बजाय आपको थिंक इमेजिन करना है कि मैनी पीपल थिंक दैट, ठीक है. तो ये आसानी से आपको दिमाग में बैठ जाएगा. सेकंड है मैनी स्टूडेंट्स होल्ड द व्यू दैट सिस्टम इज टू चेंज. थर्ड है आई रेकन, फिर कोमा, देन एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर एवरीवन. एंड फोर्थ जो लास्ट है आई गेस, अगेन कोमा, म्यूजिक हेल्प्स कॉप विथ डिस्ट्रेस. तो अगर आपको रेकन और गेस यूज करना है सब्जेक्ट्स के कोई भी साथ में, तो फिर इन दोनों वर्ड के बाद में आपको क्या कर देना है? कोमा, और बाद में क्या आएगा? एग्जाम्पल, ठीक है. बीच बीच में मैं साइड में चला जाऊंगा. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पोज करके कुछ भी लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है? एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करना, राइट? क्या अनुभव करना? तो कि कोई भी इवेंट्स और अकरेंसेस, कोई भी घटना अगर बनती है हमारी लाइफ में तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सपीरियंस. उसको क्या हम बोल सकते हैं? एनकाउंटर और अंडरगो. तो फर्स्ट जो सिनोनिम एक्सपीरियंस का है वो कौन सा है? एनकाउंटर. दूसरा कौन सा है? रन इनटू. हम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं रन इनटू को, पर वो एक्सपीरियंस कैसा है? प्रॉब्लमेटिक, यानी कि प्रॉब्लम वाला जो एक्सपीरियंस हम करते हैं तब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, रन इनटू. देन वी हैव अंडरगो. अंडरगो यानी कि एक्सपीरियंस ही है पर कैसा है? अनप्लीजेंट, पसंद ना आए ऐसा एक्सपीरियंस है, तब अंडरगो यूज करना है, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. Individuals encounter many things during the day. Encounter means experience, right? Then working class people usually run into financial crisis. अब ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, इसीलिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? रन इनटू, ठीक है. एंड द लास्ट कौन सा है? आई अंडरवेंट एन इंटेंस लेग एक्सरसाइज. अब जो लेग एक्सरसाइज है वो पसंद नहीं आने वाली होती है, बहुत ही मुश्किल वाली होती है, पसंद नहीं आती, ठीक है. तो इसीलिए वर्ड कौन सा यूज किया है? अंडरवेंट, बिकॉज इट इज इन द पास्ट, राइट. सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट एंड देन आई विल स्विच टू इट. याद रखना एक्सपीरियंस के ये तीनों वर्ड, एनकाउंटर, रन इनटू जब प्रॉब्लम हो तब, एंड अंडरगो जब सिचुएशन कैसी हो? अनप्लीजेंट हो तब, ठीक है. थर्ड वर्ड जो हम अक्सर रिपीटेडली यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड है? लर्न. लर्न यानी कि कुछ भी नया सीखना, राइट. तो इनके जो एडवांस्ड वर्ब है, वर्ड्स है, वो कौन से है? असिमिलेट, कॉम्प्रिहेंड, स्टडी, ऑब्जर्व एंड मास्टर. मास्टर आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी स्किल है उसको टॉप लेवल तक सीख लेना, तभी हम उसको बोलते हैं मास्टर, राइट. तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स नीड टू असिमिलेट साइंस सब्जेक्ट. असिमिलेट यानी कि लर्न, गॉट इट. फिर है आई कॉम्प्रिहेंडेड दिस स्किल बाय माई टीचर. पीपल आर स्टडिंग IT कोर्सेज these days. It takes time to absorb such difficult information. And the last one is
आई हैव मास्टर्ड मैनी स्किल्स, बोला था ना कि कोई भी स्किल्स को अपर लेवल तक सीखना, तब आप उसको क्या बोल सकते हो, मास्टर। तो लर्न के बजाय आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं, ये वर्ड, असिमिलेट, कॉम्प्रिहेंड, स्टडी, ऑब्जर्व एंड मास्टर। गॉट इट? इफ यू वांट टू पॉज इट, पॉज एंड देन कम बैक। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है, चेंज। ये अक्सर राइटिंग में यूज होता है, चेंज। चेंज यानी कि कोई भी जो चीज या फिर व्यक्ति उसको क्या कर देना, बदल देना, ठीक है। तो इनके वर्ड कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेट, रिप्लेस एंड अल्टरेशन। ये जो तीन वर्ड है ना, ये एक्चुअली वर्ब है, और जो अल्टरेशन है वो कौन सा है, नाउन। यानी कि उनको टेंस से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर होगा या फिर परफेक्ट होगा, वो अल्टरेशन अल्टरेशन ही रहेगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता नाउन में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट है, गवर्नमेंट नीड्स टू सब्स्टिट्यूट ओल्ड बसेस, यानी कि चेंज। देन माई टीचर अल्टरनेटेड द होल सिस्टम। थर्ड, schools have replaced the uniform. And the last, alteration. The alteration in the weather has caused some challenges. Move on करते हैं नेक्स्ट। तो फिफ्थ वर्ड हमारा जो है वो क्या है, मैनी। हमारी इच्छा चाहे हो या ना हो, हमसे ये वर्ड रिपीट हो ही जाता है, मैनी, राइट। आई हैव माई मैनी फ्रेंड्स, मैनी पीपल डू आई नो, वॉट एवर। मैनी आपको यूज नहीं करना है कैसे भी करके, इसके बजाय आप ये प्रैक्टिस कर लो, मल्टीफेरियस, न्यूमरस, देन है मिरियड एंड एम्पल। इसके एक्चुअली बहुत सारे 10-12 है, लेकिन मैंने टोटल यहाँ पर 4 ही दिए क्योंकि 4 इनफ है अभी आइल्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हॉस्पिटल्स प्रोवाइड मल्टीफेरियस सर्विसेज टू द पेशेंट्स। आई हैव एम्पल चॉइसेस। Myriad employees were fired last year. And the last, there are numerous ways to solve this problem. Got it? सभी जगह पर आपको क्या कौन सा वर्ड यूज कर देना है, मैनी। तो जब मैनी आपको याद आए तब उसके बजाय आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं, ये 4 अल्टरनेटिव्स। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है सॉल्व। सॉल्व यानी कि किसी भी चीज का सोल्यूशन, टू फाइंड एन आंसर टू, राइट। सो सॉल्व की जगह पर आपको क्या यूज करना है, एड्रेस, रिजॉल्व, आंसर एंड फिगर आउट। तो ये तीनों वर्ड राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में अप्रोप्रिएट है, पर ये जो फिगर आउट वर्ड है ये ओनली एंड ओनली स्पीकिंग में यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इनफॉर्मल वर्ड, यू कैन से फ्रेजल वर्ड, कि जो स्पीकिंग में अलाउड है राइटिंग में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स है, we have to address global warming as soon as possible. To answer terrorism, we have to unite. Resolving pollution is kind of challenging. And the last, my city council is trying to figure out traffic. ठीक है, सॉल्व यूज नहीं करना है, उसके बजाय पर क्या यूज करना है, एड्रेस। जो वर्ड है ना बहुत ही अच्छा है, ये अक्सर फॉरेनर्स अपने स्पीकिंग में यूज करते हैं, और फिगर आउट तो है, अगर आप मूवीज देखते होंगे तो ये वर्ड ज्यादातर रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा 7th है वो कौन सा है, रिच। रिच यानी कि हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, एसेट्स, और यू कैन से द वेल्दी पर्सन। तो रिच यूज नहीं करना है, उसके बजाय कौन से वर्ड है हमारे पास, अफ्लुएंट, वेल ऑफ, प्रॉस्परस एंड ऑप्युलेंट, ठीक है। ये 4 वर्ड है, और 4 वर्ड के एग्जाम्पल्स, affluent families are usually educated. Prosperous countries should help poor countries. The market is becoming opulent day by day. And the last, he is well off and a smart kid. ठीक है, rich नहीं, उसके बजाय पर ये 4 वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है पुअर। पुअर के हमारे पास बहुत सारे वर्ड थे, एक्चुअली है, पर उसके जगह पर मैंने ये 3 ही दिए, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन। क्या है, पॉवर्टी स्ट्रिकन। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस 3 वर्ड्स आर, majority people are destitute in Africa. The ratio of indigent family is rising, and
हाई पॉल्यूशन इज सीन इन पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज। ठीक है, सभी जगह पर क्या रख देना है वर्ड पुअर, बट ये यूज करना नहीं है, इसकी वजह पर हमको ये अल्टरनेटिव्स यूज करने हैं। नेक्स्ट वर्ड 9th वो है, उसको आप क्या बोलते हैं, डेवलप। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिवेलप। क्या है, डिवेलप। यस, तो डिवेलप के 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशियल, इन द मिडल एंड एट द पीक, राइट। सो अगर कोई भी डिवेलपमेंट इनिशियल स्टेज पर है, यानी कि बिगिनिंग है कोई भी डेवलपमेंट, तब आपको ये यूज करना है वर्ड्स कि इमर्ज, ओरिजिनेट एंड फॉर्म। ये तीनों वर्ड के मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके इनिशियल स्टेज पर है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स है, एआई इंडस्ट्री इज इमर्जिंग, एआई अभी इनिशियल स्टेज पर है। यस, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओरिजिनेटेड इन 17th century। देन है अ पैटर्न was beginning to form in monthly sales figure। तीनों वर्ड के मतलब क्या है कि कोई भी जो डेवलपमेंट है वो इनिशियल स्टेज पर है। ठीक है, अगर जो डेवलपमेंट है वो मिडल स्टेज यानी कि एवरेज चल रहा होता है, बीच वाला फेज जो होता है वो, तब आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं, इवॉल्व, मैच्योर, एडवांस, एक्सपांड। ये 4 वर्ड है इसके लिए। ठीक है, बराबर से याद रखना। एग्जाम्पल्स हैं, द एवोल्यूशन ऑफ क्राइम वॉज हाई इन 19th century। यहाँ पर मैंने एक्चुअली वर्ब दिया है इवॉल्व, और यहाँ पर मैंने उसका नाउन यूज किया है। ठीक है, फिर मैनी बिजनेसेस आर एडवांसिंग, आई एम एक्सपांडिंग माई बिजनेस। एंड लास्ट, चिल्ड्रन मैच्योर एट डिफरेंट एजेस। कि चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, अलग अलग एज पर डेवलपमेंट होता है। गाइस, अगर जो डेवलपमेंट है वो इनिशियल एट द पीक लेवल पर है, यानी कि रैपिडली उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तब आप कौन से वर्ड यूज करेंगे, ये 4 वर्ड, फ्लरिश, बर्जन, बूम एंड प्रॉस्पर। अगर कोई भी डेवलपमेंट हाई स्पीड पर है, सुपरसोनिक स्पीड यू कैन से, तब ये 4 वर्ड यूज होंगे। तो एग्जाम्पल ये जो अक्सर वर्ड्स है वो आपको न्यूज़पेपर में ज़्यादातर दिखेंगे। माई सिटी इज़ फ्लरिशिंग, टेक्नोलॉजी इज़ बर्जनिंग, द रेन ऑफ अकबर बूम्ड फॉर 30 years, एंड लास्ट, ग्रीन एनर्जी इज बीइंग प्रॉस्पर्ड। तो ये 4 वर्ड अक्सर न्यूज़पेपर में दिखे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल्स वर्ड है जो राइटिंग में हमको अक्सर यूज करना है। ठीक है, डेवलपमेंट का 3 स्टेज है, तीनों स्टेज के अलग अलग वर्ड है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है, फेमस। अब ये वर्ड ना हमें स्पीकिंग में रिपीट हो जाता है, हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, तब ये हम अक्सर बोली जाते हैं कि माई फेवरेट पर्सन इज दिस हु इज़ फेमस। नहीं, फेमस यूज़ नहीं करना, उसके जगह पर क्या यूज़ करना है, रिनाउंड, नोटेड, वेल नोन एंड नोटोरियस। इफ ये जो फेमस वर्ड है ये बैड वे में आपको डिस्क्राइब करना है, तब ये कौन सा वर्ड यूज होगा, नोटोरियस। तो पहले मैं फेमस बता दूं कि फेमस किसे कहते हैं, कि नोन अबाउट बाय मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोग अगर उसको जानते हैं तब उसको फेमस बोला जाता है, और बहुत सारे लोग अगर पसंद करते हैं तब उसको पॉपुलर बोला जाता है। फेमस और पॉपुलर में यही डिफरेंस है, बहुत सारे लोग जानते हो तो फेमस, बहुत सारे लोग पसंद करते हो तो पॉपुलर। ठीक है, तो हमको ये 4 वर्ड फेमस के हिसाब से यूज करने हैं। तो एग्जांपल क्या है, अंडमान निकोबार जेल इज नोटोरियस बिकॉज इट इज फेमस फॉर बैड रेप्यूटेशंस। गॉट इट? देन जैकी चैन is a noted actor. HP is a renowned company. And last, this is a well-known fact. तो ये तीनों अच्छे फेमस के लिए यूज होते हैं, और नोटोरियस जब रेप्यूटेशन कैसी हो, बैड हो, तब नोटोरियस यूज होता है। गॉट इट? फिर जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है, हाईली रिस्पेक्टेड। ये अक्सर ह्यूज पर्सनालिटीज जो होती है, बड़ी पर्सनालिटीज, यू कैन से एक्टर एंड एक्ट्रेस, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कि जिसको हम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, राइट? तब ये वर्ड यूज होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड
एंड वेनरेबल, ये इनके अल्टरनेटिव है, डिस्टिंग्विश्ड एंड वेनरेबल। तो एग्जाम्पल क्या है, अमिताभ बच्चन इज अ डिस्टिंग्विश्ड सेलिब्रिटी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ही अच्छे से, यस। एंड देन टॉम हैंक्स इज अ वेनरेबल एक्टर, ये टॉम हैंक्स हॉलीवुड का एक्टर्स है कि जिसकी लोग बहुत सी प्रशंसा करते हैं और रिस्पेक्ट भी उसको करते हैं, राइट। सो हाईली रिस्पेक्टेड के लिए ये दो वर्ड है, डिस्टिंग्विश्ड एंड वेनरेबल। फिर जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है, एरिया, कि देर आर मैनी पीपल लिविंग इन माई एरिया, देर आर मैनी गार्डन्स इन माई एरिया। नो, एरिया हमको रिपीट करना ही नहीं है, तो एरिया का सब्सटीट्यूट कौन सा है, तो जो फॉरेनर्स अक्सर यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं नेबरहुड। अगर मूवी देखते होंगे तो आपको ये वर्ड पता हो गई, नेबरहुड, लोकेलिटी एंड कम्युनिटी, ये तीनों वर्ड एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया नहीं बोलना है, पर क्या बोलना है, ये तीन वर्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, माई नेबरहुड इज क्वाइट, सम स्पोर्ट्समैन आर लिविंग इन दिस कम्युनिटी, एंड लास्ट, अ ब्रांड न्यू शोरूम ऑफ टाटा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन माई लोकेलिटी, ठीक है। एरिया नहीं, पर ये तीन वर्ड, नेबरहुड सबसे अच्छा है, बोलने में भी आसानी रहेगी अगर आप ये यूज करोगे तो, ठीक है। फिर जो हमारा वर्ड है कौन सा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये अक्सर स्पीकिंग में यूज होता ही होता है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं करना है, उसके बजाय आप क्या यूज करोगे, रैपिड ट्रांजिट एंड मास ट्रांजिट। रैपिड ट्रांजिट यानी कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो वो स्पीड वाला हो, जैसे कि मेट्रो हो गया, राइट। और मास ट्रांजिट यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके चलता हो, वो बस है, ट्रेन है, ये सारे, ठीक है। तो ये इनके ही अल्टरनेटिव्स है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, तो दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर लो, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, अथॉरिटी हैज टू अपडेट मास ट्रांजिट और अथॉरिटी हैज टू अपडेट रैपिड ट्रांजिट, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, पर मास ट्रांजिट और रैपिड ट्रांजिट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इज एडवांटेज। ये एडवांटेज जो वर्ड है वो हमें राइटिंग में और स्पीकिंग में दोनों में यूज करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, ज़्यादातर राइटिंग में यूज होता है, तो उसके बजाय आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं, मेरिट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, बेनिफिट्स एंड ब्यूटी। ये जो लास्ट वर्ड है ना ब्यूटी, ये ब्यूटी एक्चुअली में स्पीकिंग में यूज होगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है, हम राइटिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज होगा। फर्स्ट है, स्पोर्ट्स गिव न्यूमरस बेनिफिट्स, द मेरिट ऑफ रीडिंग अ बुक इज वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। थर्ड, getting refreshment is another strong point of traveling. And last, the beauty of melody music is it makes me feel like I'm in my own virtual world. So beauty आपको स्पीकिंग में यूज करना है और बाकी के तीन जो वर्ड है बेनिफिट, मेरिट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो आपको राइटिंग में यूज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है, चांस। तो अक्सर जब चांस आए तब हमको अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है वो दिमाग में हाईलाइट हो ही जाता है, ठीक है। तो उनमें से थोड़ा स्लाइटली चेंज करके ये वर्ड है, अपॉर्चुनिटी तो है ही, पर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये एक्चुअली फ्रेज ही है जो फॉरेनर्स अक्सर यूज करते हैं स्पीकिंग में खास करके, क्योंकि राइटिंग में यूज नहीं होता है। और लास्ट है शॉर्ट, वो भी स्पीकिंग में ही यूज होगा, राइटिंग में नहीं। तीनों के मतलब क्या है, चांस। एग्जाम्पल है, I have ample opportunities to earn money. Second है, just a year ago, I got a window of opportunity to explore Goa. यानी कि बहुत ही नाजुक सा चांस मिला। And the last है, I got a shot to try skydiving and I didn't miss. ठीक है, शॉर्ट यानी कि चांस मिलना। शॉर्ट अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत सारे लोग ये यूज़ करते ही नहीं है। अगर आपने अपने स्पीकिंग में यूज़ कर दिया तो भाई क्या चांस है कि आप 7 और 7+ बैंड ला जाए एक ही शॉट से, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल। ये वर्ड हमें राइटिंग में यूज़ करना होता है, इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट। सो इंटरनेशनल नहीं, पर क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, मल्टी रेशियल, फार रीचिंग, बीच में हाइफन आएगा, और लास्ट है
वर्ल्ड वाइड, ये तो आपको पता ही है, पर ये 3 आपको सीखने हैं, कॉस्मोपॉलिटन, मल्टी रेशियल एंड फार रीचिंग। एग्जाम्पल्स है, कॉस्मोपॉलिटन cities are having huge traffic jams। मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन यानी कि मेगा सिटीज, और कॉस्मोपॉलिटन यानी कि इंटरनेशनल सिटीज, फॉर एग्जांपल टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, बेंगलुरु, राइट। ये सारे क्या है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, इंटरनेशनल यू कैन से। फिर है, आई वांट टू वर्क इन अ मल्टी रेशियल कंपनी, स्टूडेंट्स आर माइग्रेटिंग टू फार रीचिंग कंट्रीज। ये जो फार रीचिंग वर्ड है ना, वो एक्चुअली में बहुत की जो दूर इंटरनेशनल कंपनीज या फिर प्लेस होता है उनको मेंशन करने के लिए ये वर्ड यूज है, तो फार रीचिंग। एंड लास्ट है, वी हैव टू मेक दिस कंपनी वर्ल्ड वाइड। गॉट इट। इंटरनेशनल नहीं, पर इसके ये 4 अल्टरनेटिव्स। गॉट इट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड, और वो है क्राइम। ये तो दिमाग में छप चुका है ना, क्राइम, ही कमिटेड अ क्राइम, ही कमिटेड अ मर्डर। नो, क्राइम नहीं, पर क्या, ऑफेंस, वायोलेशन एंड फेलनी। अब ये फेलनी जो वर्ड है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी क्राइम है ना, वो बहुत ही सीरियस वाला क्राइम है, जैसे कि रेप, मर्डर और एबडक्शन। वो बोलते हैं ना किडनैपिंग, यस, उसको क्या बोलते हैं, सीरियस क्राइम, और उसका वर्ड प्रॉपर कौन सा है, फेलनी। ठीक है। तो जब भी राइटिंग में क्राइम के बारे में बातचीत हो, तब आप ये वर्ड यूज करना मत भूल जाना, फेलनी, क्योंकि ये वर्ड यूज होगा ही होगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, द रेट ऑफ ऑफेंस मीन्स क्राइम इज इंक्रीजिंग, वायोलेशन ब्रेक्स द हार्मनी इन द सोसाइटी, एंड लास्ट फेलनी वाला क्या है, 2 people committed heinous felony। ठीक है, क्राइम नहीं, पर क्या यूज कर देना है, फेलनी, अगर सीरियस है तो। ठीक है, गॉट इट। ओके, तो अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्राइम आ गया। तो क्राइम में भी दूसरी इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो इलीगल एक्टिविटी जो हम वर्ड यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा है, इलिसिट एक्टिविटी। कौन सा है, इलिसिट एक्टिविटी। तो एग्जांपल क्या है कि टीनेजर्स समटाइम्स कमिट इलिसिट एक्टिविटी, यानी कि इलीगल एक्टिविटी, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल। ठीक है, ये इलीगल एक्टिविटी है, तो उसके बजाय पर आपको क्या बोल देना है, इलिसिट एक्टिविटी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम देखने वाले हैं क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि नेफारियस एक्टिविटी, ड्रग अब्यूज करना, किसी के घर पर चोरी कर देना, वो कैसी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, तो उसको क्या बोला जाता है, नेफारियस एक्टिविटी। तो एग्जांपल क्या है उसका, अ ग्रुप ऑफ ड्रंक पीपल डिड नेफारियस एक्टिविटी लास्ट नाइट। जब कोई भी बंदा ड्रिंक कर जाता है तब आपको पता है कि क्या हालचाल होता है, दूसरों का और खुद का, दोनों का, राइट। तो क्रिमिनल एक्टिविटी जब वर्ड आए तो उसके वजह पर आपको क्या यूज करना है, नेफारियस एक्टिविटी। गणित मीनिंग सेम ही होगा। ओके, 20 कमिट। तो क्राइम क्या होता है, कमिट ही होता है, पर हमको कमिट वर्ड यूज नहीं करना है, उसके बजाय पर दूसरे फॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं, और वो ये है परफॉर्म, एग्जीक्यूट और परपट्रेट। क्या उसको बोला जा रहा है, परपट्रेट। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर है, he performed a burglary a month ago, they executed a rape in a heinous way, many youngsters perpetrate offense to get what they want। देखो यहाँ पर मैंने क्राइम यूज नहीं करा है, उसके वजह पर कौन सा वर्ड यूज कर दिया है, ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि क्राइम क्या होता है, परपट्रेट होता है, एग्जीक्यूट होता है और परफॉर्म होता है, कमिट होता ही है, पर ये हमारे नॉन नेटिव वर्ड, नॉन नेटिव पीपल ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करते हैं, कमिट, पर हमको ये 3 वर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है। फिर 21st जो वर्ड है वो कौन सा है, टेम्पररी, यानी कि कोई भी काम हम टेम्पररी बेस पर करते हैं तब ये वर्ड यूज़ होता है कि जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, तो उसके जगह पर कौन सा वर्ड है, मोमेंटरी, ट्रांजिटरी एंड एफिमेरल। ये वर्ड एक्चुअली स्पीकिंग में ज़्यादा यूज होंगे, तो उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, द फैशन इज एफिमेरल, दैट हैप्पीनेस वॉज मोमेंटरी, एंड लास्ट है आई लिसन टू म्यूजिक फॉर ट्रांजिटरी प्लेजर। तीनों के मतलब क्या है, टेम्पररी। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। गॉट इट। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है, इंडल्ज।
ये आपको कंपलसरी अपने स्पीकिंग और राइटिंग में यूज करना ही करना है। इंडल्ज यानी कि किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, काम करना, राइट। जैसे कि यू आर इंडल्जिंग इन लिसनिंग टू मी, आपने सुनने की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया अभी, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो गए, इंडल्ज, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई समटाइम्स इंडल्ज इन अ ग्रुप एक्टिविटी, गॉट इट। इन्वॉल्व यूज नहीं करना, आपको क्या यूज कर देना है, इंडल्ज, और ये करना ही करना है, ये सूटेबल होगा ही सिचुएशन के हिसाब से। फिर इनके जैसा ही है एंगेज, एंगेज यानी कि पार्टिसिपेट करना, कोई भी काम हो या फिर एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि आई लव टू एंगेज इन टीम स्पोर्ट्स। इंडल्ज और एंगेज ये दोनों फॉर्मल वर्ड्स है जो बहुत ही यूज होते हैं राइटिंग और स्पीकिंग में। तो हमको ये वर्ड्स कैसे भी करके यूज करने ही करने हैं, क्योंकि ये वर्ड्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। फिर 24th कौन सा है, स्किल। तो हमें अक्सर दिक्कत हो जाती है कि ये जो स्किल वर्ड है वो अक्सर रिपीट हो जाता है हमसे, तो उसका अल्टरनेटिव्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, गिफ्ट, 40 एंड थिंग। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सेकंड है, टीचिंग इज माय गिफ्ट, मीन्स आई एम नेचुरल एट टीचिंग, मुझे को सिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। थर्ड है, ड्राइविंग इज वन ऑफ माई फोर्टीज, फोर्टीज यानी कि स्किल होती है, तो ड्राइविंग क्या है, बहुत मेरी सारी स्किल्स में से कोई भी एक है ड्राइविंग, ठीक है। देन है, आई हैव अ नेक फॉर ड्राइविंग, मैंने यहाँ पर ये वर्ड मेंशन नहीं किया है, पर हैव अ नेक फॉर यानी कि कोई भी चीज़ में आप नेचुरली बेहतर होते जाते हो, तब उसको क्या बोला जाता है, हैव अ नेक फॉर, ठीक है। एंड लास्ट है, कुकिंग इज माई थिंग, इट मीन्स कि आई एम गुड एट कुकिंग, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स कौन से अल्टरनेटिव है, स्किल्स के, अच्छे से याद कर लेना और उसको यूज करना है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट वर्ड आज का है स्पेशली। स्पेशली यानी कि पॉइंट आउट, जब बहुत सारे लोग हो, अगर उनमें से मुझे किसी एक को पॉइंट आउट करना है, तब मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, स्पेशली। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स, कोई भी प्लेस, कोई भी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली का अल्टरनेटिव कौन सा है, मेनली, एक्सक्लूसिवली एंड टिपिकली, ये तीनों वर्ड इनके अल्टरनेटिव है। तो एग्जांपल है, आई एम डूइंग दिस मेनली फॉर यू, आई एम डूइंग दिस मेनली फॉर यू। लास्ट, गवर्नमेंट गिव्स राशन एक्सक्लूसिवली टू पुअर। एंड लास्ट, आई लव एवरीवन, टिपिकली माय पेरेंट्स, मुझे सब लोग पसंद है, पर उन सब में से मैंने पॉइंट आउट किया, किसको किया, माय पेरेंट्स को, कौन सा वर्ड यूज करके, टिपिकली, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे 25 कॉमन और उसके एडवांस्ड वर्ड। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉमन वर्ड जब भी आपके दिमाग में हाईलाइट हो ना, तब इन वर्ड्स को याद रख के आपको रिप्लेस कर देने हैं, ठीक है। और ये 25 ही थे, अगले वीडियो में मैं और 25 वर्ड्स के एडवांस वर्ड लेके आऊँगा, ताकि आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग और एक्चुअली रीडिंग में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है कि अगर आपको एडवांस वर्ड पता है तो रीडिंग में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, it means that your support means world to me. Also, give it a subscribe button, a hit, and bell icon so you never miss any updates. Also, I'd love to hear from you. So, drop a comment below with any questions you have in your mind or the topic you would like me to cover in the next video. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बिंदास बताइए. I will reach out to you. Got it? So, until we meet again, bye bye. Have a nice time.